सृष्टि, ऑटो मिला कि नहीं? मुझे कितनी देर पहले बोला था ना ऑटो रोक ले। देखना जरा जल्दी। बहन जी की सवारी पैदल जाने की तैयारी में। वाह। और बेटी ऑटो ढूंढ रही है। पर लुथरा हाउस में इन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। नाउ दिस इज द राइट प्लेस इन्हें इनकी हैसियत दिखाने की। रमोना आंटी, सृष्टि क्या कर रही? रुक। इसको तो मैं और पत्थर मारूंगी। अरे इसकी हिम्मत देखिए आपने मम्मा, आप पे ये कीचड़ उछालने की। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, अंदर की फ्रस्ट्रेशन ये बाहर आके ऐसे रोड पे निकाल रही है। अगर वो गलत कर रही है तो जरूरी तो नहीं है ना कि तू भी गलत करे। और तुझे ये सिखाया है मैंने, बड़ों के साथ ऐसा करते हैं। इसकी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी पर पत्थर मारा। ओह देव। जो मेरी इतनी महंगी गाड़ी पर तुमने पत्थर उछाला। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा पे कीचड़ उछालने की? तुम और तुम्हारी मम्मा रोड पर खड़े हैं, रोड पर कुछ भी हो सकता है। घर में तबाही मचाकर शांति नहीं मिली तुम लोगों को, जो यहाँ सड़क पे भी तमाशा करने लगी। चीप पीपल एंड चीप मेंटालिटी। अच्छा, हम चीप पीपल? आप जो ये सब कर रहे हैं चीप नहीं है? हाँ सृष्टि, अरे जिसके दिमाग और मन में कीचड़ होता है ना, वही उछल कर बाहर आता है। लेकिन तू बड़ों से ऐसे बात नहीं करेगी। तू चल, तुझे कसम है अगर तूने कुछ भी बोला तो। चल तू मेरे साथ। माँ एक मिनट मेरे को बात तो करने दो। अरे एक मिनट, ये चीप कैसे बोल सकती है? इस बार गाड़ी पे पत्थर मारा है, नेक्स्ट टाइम मुंह पे मारूंगी, समझे? गाड़ी खरीदने की औकात नहीं तो गाड़ी पे पत्थर मारती है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। सृष्टि अरोरा, तुमने मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंककर और मुझसे बदतमीजी से बात कर अच्छा नहीं किया। क्या है? क्या? नहीं, मतलब तुम ऐसे देख रहे हो। तुम भी कोई देखने की चीज हो? वो मतलब नहीं है मेरा। मेरे कहने का मतलब है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं रहे हो, तो बोल दो। ओ हेलो, दिल तो है ही नहीं ना मेरे पास, मैं तो बेदिल हूँ, रिमेम्बर? अभी मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। माँ और रमोना आंटी में लड़ाई हुई, उस बारे में कुछ कहना है तो कह सकते हो। मेरी माँ से नाराज हो? अरे पागल हो क्या तुम यार, मैं क्यों उनसे नाराज होऊंगा? उन्होंने जो कुछ भी किया उनका एक नजरिया वो सही था। दादी ने थोड़ा क्या बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन ठीक है, चलता है। आई मीन वो इरिटेट थी, उनको जो दिल में आया वो उन्होंने किया। लेकिन सलाह आंटी ने भी ठीक किया, वो माहिरा से करेक्ट रीजन के लिए लड़ी थी। कोई मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखेगा? आई मीन हम मैरिड मैन, मैं शादीशुदा हूँ, यह हक और किसी को नहीं, राइट? वैसे तुम्हारी माँ A to Z ठीक है, लेकिन तुम गलत हो। मैं गलत हूँ? या ऑफ कोर्स। मैं कैसे गलत हूँ? अरे जब सरला आंटी रमोना आंटी से झगड़ा कर रही थी या रमोना आंटी सरला आंटी से झगड़ा कर रही थी, तुम बीच में बोल सकती थी ना कि माहिरा को व्रत रखना रखे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्या देख रही हो? तुमने ही तो कहा था कि कोई मेरे कितने भी करीब आ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे इतना करीब आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं। और इतना करीब तब भी नहीं पड़ता। हेलो, याद आया? याद तो आ ही गया होगा। सल्ला आंटी की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। और आज जो भी कुछ हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, मम्मा को बुरा लगा है, लेकिन मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। आई एम हैप्पी। हाँ, मुझे भी सृष्टि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि बात यह है कि इस घर में कभी भी कुछ भी गलत होता है ना, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। नहीं, कोई तो होना चाहिए ना तो सबके सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाए, जैसे सरला आंटी ने दिखाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मम्मा ने जो रमोना आंटी को सुनाया ना, बहुत अच्छा सुनाया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मम्मा को थोड़ा बुरा लग रहा है, बट एनीवे, वहाँ का माहौल कैसा है? अरे माहौल बताने के लिए तो फोन किया सृष्टि। सरला आंटी को बोल देना यहाँ सब कुछ ठीक है, सब पहले जैसा नॉर्मल है और सब करवा चौथ की तैयारी में बिजी हो गए हैं। और तुम देखना सृष्टि, प्रीता भाभी के लिए ये जो फंक्शन है ना, करवा चौथ की रस्म है, बहुत अच्छी जाएगी। और मैं हूँ ना, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। हेलो सृष्टि, सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आज कुछ ज्यादा ही सुन रही हूँ मैं। तुम्हें पता है, आज मुझे ना तुम पे बहुत सारा प्यार है। मेरा मतलब है, आज तुम बहुत क्यूट लग रहे हो मुझे। क्यूट लग रहा हूँ? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख लो। हाँ? हाँ, मैं व्रत रखूं? किसके लिए? किसके लिए मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए रखोगे। अच्छा, क्यों भाई, क्यों रखूं मैं तुम्हारे लिए व्रत? एक मिनट, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूं? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए? अरे मेरी लंबी उम्र के लिए मत रखो, अपने लिए रखो। बात ये है सृष्टि, तुमने ना बहुत वेट गेन कर लिया, तुम मोटी हो गई हो, अपना ख्याल रखो। अरे मुझे मोटी बोल रहा है? तुमने खुद की अपनी बॉडी देखी है? जाओ जाके जिम ज्वाइन करो, थोड़े डोले शोले बना लो। आए बड़ा मुझे मोटी बोलने वाला। और एक मिनट, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटर हाफ तुम्हारे लिए व्रत इसलिए रखे क्योंकि वो थोड़ी स्लिम ट्रिम हो जाए? अरे मैंने ऐसा कब कहा सृष्टि? अच्छा, तुमने ऐसा नहीं कहा। वैसे तुमने ऐसे एक्चुअल में नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना सैमी। और सच कहूं तो तुमने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया है। मैं? हेलो, क्या हो गया? हो गई बोलती बंद? बुद्धू, तुम्हें पता है ना करवा चौथ का व्रत कौन रखता है? बीवियां रखती है अपने पति के लिए। और ना ही मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना तुम मेरे पति। एंड प्लीज, शादी से पहले मैं किसी के लिए भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। हाँ, अगर तुम ये एक्सेप्ट करो, ये कन्फेस करो कि तुमने घुमा फिरा के मुझे प्रपोज किया है, तो मैं व्रत रखने के बारे में सोचूंगी कि मैं रखूं कि नहीं। तो चलो चलो, मुझे अब जल्दी से प्रपोज करो। और हाँ प्लीज, ढंग से प्रपोज करना कि मुझे लगे कि तुम प्रपोज कर रहे हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या करूं? चलो चलो प्रपोज करो। सृष्टि, वो मैं कैसे करूं? अच्छा, ये भी अब मैं ही बताऊं कि प्रपोज कैसे करते हैं? अरे यार तुम। सृष्टि, मैं तुमसे समीर, किससे बात कर रहे हो? मेरा दोस्त संजय है ना, उससे ऐसे बात कर रहा था ऐसे। एक में होल्ड करना है। हाँ भाई, होल्ड कर। ये करीना आंटी ना, ये हम दोनों के बीच कबाब की वो हड्डी है जो हमेशा बहुत गलत टाइम पे एंट्री मारती है। चार बज गए, मुझे तो उठना है, फटाफट तैयार होना है।
हर लड़की अपनी शादी के बाद अपना जब पहला करवा चौथ रखती है ना, तो माँ करवा का नाम लेकर रखती है। माँ करवा उस पर बहुत सारी खुशियाँ बिखेरती है। पति पत्नी साथ रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, तेरे पति की उम्र खूब लंबी हो, कोई भी विपदा उसे छुए भी नहीं, ये आशीर्वाद देती हैं वो नई नवेली दुल्हन को। इसीलिए जब तू ये व्रत रखेगी ना, तो तेरा और करण का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा बेटा। काश माँ ने जो कहा वो सच हो जाए। सच्चे मन से ये व्रत रखूं तो माँ करवा मेरा और करण का रिश्ता पक्का कर दें, हमें आशीर्वाद दें, करण की उम्र लंबी करें और इस परिवार में सबके साथ मेरा रिश्ता जोड़ दें। सुना है, माँ की दुआ तो रंग लाती ही है, क्या पता आज ले ही आए। इस रस्म में सास अपनी बहू को नए जेवर और नए कपड़े देती है जो वो चांद की पूजा में पहनती है। ठीक है, इसे बया रस्म कहते हैं। ये तेरे लिए प्रीता। थैंक यू। दादी मेरा हाँ, एक्स्ट्रा है मेरे पास, देती हूँ तुझे। है? ये तेरे लिए। और शर्लिन कहाँ है? ऋषभ बेटा, जाओ जाके शर्लिन को बुला दो। सनराइज से पहले उसे सरगी खानी है, अब तक उसने सरगी भी नहीं खाई है। मुझे खानी भी नहीं है, क्योंकि मैं ये करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। मैं जानती हूँ कि पति के लिए ये व्रत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं नहीं रख पाऊंगी। पुत्र, ये तू क्या बोल रही है? हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। नहीं रखना तो मत रख, लेकिन पहले तू रख चुकी है पुत्र, अब क्यों नहीं? क्योंकि दादी मैं भूखी नहीं रह सकती। देखो शर्लिन, तुम व्रत नहीं रखना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर अगर तुम मेरे बेटे ऋषभ के लिए व्रत रखती तो मुझे अच्छा लगता। करीना बुआ प्लीज, आपको किसी को भी रिक्वेस्ट या फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। अगर शर्लिन का मन होगा तो अपने आप रखेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। शर्लिन, इट्स ओके, तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। शिव जी प्लीज अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपके और मेरे बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि ये बात मैं आपको बता सकती। क्या बता सकती? एक मिनट, इसका क्या मतलब रिश्ते अच्छे नहीं है? हाँ दादी, कुछ महीनों से हमारे बीच में हर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। मतलब पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं कि एक रूठे दूसरा मनाए। यहाँ पे तो कोई रूठ जाता है तो किसी को मनाने की फिक्र ही नहीं होती। तो मैंने सोचा कि ये बात ऋषभ जी को बता के क्या फायदा, उन्हें तो मेरी परवाह है ही नहीं। मुझे लगता है कि करवा माँ की इच्छा है कि ये बात मैं आज आप सबको बताऊं। बात बतानी है? क्या बात बतानी है? कहीं आज करवा चौथ के दिन ये ऋषभ भैया को डिवोर्स तो नहीं दे देगी? चुप कर। कौन सी बात चल? दादी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ये करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही, लेकिन अगर मैंने ये व्रत रखा तो बहुत गलत हो जाएगा। साफ साफ बता पुत्र, बात क्या है? दादी बात नहीं है, न्यूज़ है। क्या न्यूज़? मैं मां बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है।
मुबारक हो पुत्र, मैं तो डर ही गई थी, इतनी अच्छी खबर। बहुत खुश हूँ मैं। Congratulations बेटा, I'm so happy. God bless you both. Shojan, congratulations. Such a good news. Congratulations. थैंक्स। ऋषभ जी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, मैं कब गुस्सा था तुमसे? गुस्से वाली कोई बात नहीं। लेकिन आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं शैलन, पहले इस बात को एब्जॉर्ब तो कर लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली तुमने अपनी प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर ली। बच्चे का ख्याल रखना। ऋषभ जी प्लीज अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी आपके और मेरे बीच में रिश्ते इतने अच्छे नहीं है कि ये बात मैं आपको बता सकती। क्या बता सकती? मैं माँ बनने वाली हूँ। बॉल, अच्छा बॉल तो मेरे पास रह गई। ये ले। क्या कर, खेलने के लिए दिए तुझे? अरे मुझे नहीं खेलना यार, मैंने तुम लोगों को दिए तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे आई जस्ट नीड टाइम विद माई सेल्फ। लो खेलो। तू यहाँ आया है? लग तो नहीं रहा। हुआ क्या है, इतनी टेंशन में क्यों है? क्या टेंशन मेरे भाई, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इस टेंशन को नाम क्या दूं, टेंशन या खुशी। टेंशन ले रहा हूँ तो खुद को बुरा लग रहा है, लेकिन खुशी जैसी कोई खुशी नहीं हो रही है। क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। अरे बताना। अरे कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। अरे बताना यार क्या। अरे तेरा दिमाग खराब है कि कैसे बोलूं जब कुछ नहीं हुआ? तो वहां जाता हूँ तो वो दिमाग खराब कर दिया, यहाँ तू दिमाग खराब करता है। इस घर में कोई कोना है जहाँ मैं आराम से बैठ के सुकून की सांस ले सकता हूँ? दिमाग खराब करते हो यार। शबिया मेरा कमरा है ना। अरे तो ये क्या है यार, है ना ये क्या है ये? सॉरी। चल ठीक है, तू इतना भड़क क्यों रहा है यार? मैंने गलती से बॉल लग गई तुझे। आई मीन आई एम सॉरी, डिस्टर्ब किया। रहने दे सैमी। किधर इधर आ, क्या बोल रहा हूँ तुझे? इधर आ, मारूंगा। मजाक कर। भाइयों में क्या सॉरी सॉरी। ऐसे ही गुस्से में था मैं, सारा गुस्सा तुम लोगों पर निकल गया। आई एम सॉरी। मानेगा सब कुछ, जब तक रात नहीं हो जाती, चांद नहीं निकल आता। रीता जी चांद के साथ साथ इसकी भी आरती नहीं उतार लेती, इसका दिल नहीं पिघलेगा। ऋषभ भैया आप रात की क्या बात करते हो? आप देखना करण भाई का दिल दोपहर होते होते ही पिघल जाएगा। रात तक जाएगी बात। लगाओ शर्त, 5000 की शर्त लगाओ। वो रीता जी ठीक है? उसे क्या हुआ? नहीं वो सर्गी के बाद थोड़ा अपसेट लग रही थी। हाँ वो लड्डू ज्यादा खा लिए होंगे, सुबह से लड्डू खा रही है, अभी लड्डू गले तक आ रहे होंगे। दिखती पतली दुबली है लेकिन खुराक उसकी हैवी है। हाँ तभी तो कह रहे हैं कि खुराक है तो सुबह से कुछ खाया नहीं है, व्रत था ना, तो प्रॉब्लम होती है। और तुझे मालूम है जब भूख लगती तो क्या फील होता है? मैं अभी आया। कहाँ जा रहा है? अरे क्या? अरे आपको पता तो है क्या? क्या? मुझे तो लगता है करण भाई जरूर प्रीता भाभी को चेक करने गए होंगे। मुझे नहीं लगता। अरे फोटो क्लिक करके लाऊं? थप्पड़ पड़ेगा खींच के। क्यों? भाई भाभी की फोटो खींचेगा? पति पत्नी की कोई फोटो खींचता है? सॉरी, कबाब में हड्डी बनना है? नहीं, दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दे। मुझे लगता है कि जिनका पहला करवा चौथ है ना, इसमें ये दोनों और करीब आ जाएंगे। दोनों करीब आएंगे, डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे और एक दूसरे के लिए फिक्र करेंगे। करने भी चाहिए। वो
पैसे लग गए आजकल मुझसे, तो शहर जीत गया। यस, निकालो निकालो। अरे ये क्या ऋषभ भैया, बड़े कंजूस हो यार, थोड़ा और दो ना यार। मुझसे ही पैसे लेके जाता और कंजूस। अरे नहीं, अरे वेरी वेरी गुड, वेरी क्या बात है ऋषभ भैया, क्या बात है, लव यू। अच्छा आप सुन, हाँ मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठूंगा, तू जा कोई काम करना तो जो। अरे नहीं ऋषभ भैया, मुझे कोई काम वाम नहीं है ना, इस घर में मैं ही तो काम करता हूँ, मैं आता हूँ। जाओ फिर, एंजॉय। शैलेंद्र ने पूरे परिवार को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। ऋषभ जी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। पर उसके पेट में जो बच्चा है वो तो ऋषभ जी का नहीं है। और उस बच्चे का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वो किसी और का बच्चा है। Are you okay? तभी ठीक है तुम्हारी? ठीक नहीं है थोड़ी। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, कोई हेल्प? नहीं, मैं संभालूंगी। एक काम करो, इधर आओ, आराम से, आराम से। यहाँ बैठो। अगर तुझे व्रत नहीं रखना था पुत्र तो बोल देती, हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत हर्ट किया तूने मेरी फीलिंग्स को। ये व्रत एक मायने रखता है, ये एक पवित्र व्रत है। मायरा, तुम अपने आप को करण की पत्नी समझती हो ना? सबके सामने ही प्रूव करना चाहती हो कि करण के लिए तुमसे बेटर कोई हो ही नहीं सकती। हे, ये सब क्या कर रही हो? I'm so shocked, Myra. What's wrong with you? मुंह खोलो। क्या? ये और नहीं, बस हो गया। दादी, शोलन प्रेग्नेंट है ना? इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही थी। इसको एक्चुअली चक्कर आ गए थे। मैं इसको जबरदस्ती यहाँ किचन में लेके आई कुछ खिलाने के लिए। 1-2 बाइट खिलाई मैंने इसको, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लग गई कि बस बहुत हो गया, मुझे और नहीं खाना है। मैं उसको खिला रही थी और उतने में आप दोनों यहाँ पर आ गए। और आप दोनों को लगा कि मैं खाना खा रही हूँ। आप दोनों ने मुझ पर शक किया। मुझे भी बहुत हर्ट हुआ। अगर मैं करण के लिए जान दे सकती हूँ तो क्या मैं एक व्रत नहीं रख सकती? मैं जानती हूँ ये व्रत कितना पवित्र है, इसके क्या मायने हैं। मैं खुद आई थी आप दोनों के पास कि मुझे ये व्रत रखना है। मैं प्रीता नहीं हूँ जो नाटक करी कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसको चक्कर आ रहे ताकि उसको आप सबका टेंशन मिल जाए, आप सबका प्यार मिल जाए। भूख तो मुझे भी लग रही है ना, बहुत भूख लग रही है। चक्कर आ रहे, तबीयत मेरी भी खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्रत तोड़ दूंगी। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए हर चीज करूंगी, ये व्रत भी रखूंगी। I'm so sorry, मायरा। मैंने तुम्हें गलत समझा। बेटा, तुम्हारे हाथ में हमारी गलत फहमी थी पुत्र, गलती होगी हमसे। सॉरी। अब तू टेंशन में क्यों है? क्या हुआ तुझे? मॉम करवा चौथ का व्रत रख रही है। पर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। पता उन्होंने क्या किया? नाश्ते की प्लेट बेड के नीचे छुपा दी। तो तूने जबरदस्ती उसे खिला देना था, बता देना था कि ये क्यों नीचे रखी है। मुझे पता है, जबरदस्ती की बात मैंने उनसे झगड़ा किया, लेकिन कहती हैं कि मैं सारी रस्में निभाऊंगी पूरी शिद्दत के साथ। मुझे समझ में आ गया पुत्र। वो चाहती है कि उसके पति की लंबी उम्र हो, उसका पति जल्दी ठीक हो जाए, उसका साथ मिले उसे। उसका विश्वास है कि ये करवा चौथ का व्रत रखेगी तो महेश बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना मना किया उसे कि व्रत मत रख, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसका अस्थमा भी कितना बढ़ गया, लेकिन नहीं। उसे लगता है कि करवा माँ को प्रार्थना करेगी तो महेश की लंबी उम्र होगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। रखने दे उसे पुत्र। ये सब
कहानियों में होता है, ये सब रियलिटी में कहाँ होता है? पुत्र, हम सब की जिंदगी एक कहानी है और इस कहानी में हम सब अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। सच्चाई से और विश्वास से अगर हम कोई काम करें ना पुत्र, तो जरूर वो काम पूरा होता है। वो सुना है ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, पत्थर भी बोलने लगते हैं। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे? तुम? माहिरा, इस घर की छोटी बहू। करण की पत्नी। प्रीता? प्रीता? पुत्र ठीक तो है तू? हाँ दादी, मैं ठीक हूँ। कुछ भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन आपको पता है कि सरला आंटी कैसी है। अगर गलती से भी प्रीता को कुछ भी हो गया ना, तो वो हम पर केस कर देंगे और प्रीता अपनी मॉम के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगी ना। आपको तो पता ही है कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है घर की नई बहू को, तो इन-लॉज पे ही ब्लेम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई नए पुलिस केस में फंस जाए और कोर्ट जाना पड़ जाए। आप एक काम करो, उसे खाना खिला दो। अरे तुम लोग यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? भाई कोई तो जाके प्रीता को खिलाने की कोशिश करो, जबरदस्ती खिला दो। मुझे तो डर लग रहा है, अगर प्रीता की हेल्थ को कुछ हो गया ना, तो राखी ने तो बहुत टेंशन कर देनी है। उसने मुझे कहा था कि मम्मी जी उसका ध्यान रखना। वो तो कह देगी ना कि आपने उसका ध्यान ही नहीं रखा। फिर प्लीज कोई तो खिला दो उसे खाना। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ करते हैं। ठीक है पुत्र। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, हर फंक्शन में प्रॉब्लम। अब तो बड़ों ने भी बोल दिया है कि प्रीता को खाना खिला दो। अब तो खिलाना ही पड़ेगा। अब देखना मैं कैसे प्रीता का ये व्रत तोड़ती हूँ और कैसे उसके सामने करण अपने हाथों से मेरा करवा चौथ का व्रत खोलेगा। और ये सब मैं करूंगी फुल फिल्मी स्टाइल में। पहले मैं छलनी से चांद को देखूंगी, फिर मैं करण को देखूंगी, उसके बाद करण मुझे अपने हाथों से पानी पिलाएगा और मेरा व्रत खोलेगा। और इस सब का लाइव टेलीकास्ट में दिखाऊंगी प्रीता को। और अगर गलती से प्रीता को पता चल गया कि तुमने व्रत खोलने से पहले ही खाना खा लिया, लेकिन फिर भी करण के साथ छत पर जाकर चांद देख के उसके हाथों से पानी पी के व्रत तोड़ा है, तो वो जहर से तो नहीं मरेगी, लेकिन अपने जलन के जहर से जरूर मर जाएगी। क्या तीर चलाया तुमने। सिस्टर, यस। लैब में जरा फोन लगाकर बोलो कि प्रीता लूथरा की रिपोर्ट को जितनी जल्दी हो सके भेज दें। इट्स वेरी अर्जेंट। Just call my husband. Hi, doctor. हेलो। How is she doing? शी इज स्टेबल। मैंने इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से शी इज स्लीपिंग। बाकी तो सब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आई एम जस्ट गोइंग आउट, आई हैव टू मेक अ कॉल। Thank you. तुमने अपनी जिद मनवाई ली ना व्रत रखने की। मेरा बेड भी हथिया लिया, इसलिए हॉस्पिटल ही गई था। प्रीता बड़ा
कैसी हो प्रीता? शी स्टेबल, डॉक्टर ने ऐसा कहा। मैंने अभी सुना था डॉक्टर को कहते हुए कि प्रीता खाना खा लेगी तो ठीक हो जाएगी, जहर का असर खत्म हो जाएगा। खाना लाई हो। करेक्ट कह रही मेरा, तुम्हें खाना चाहिए। ओके, अभी और जिद नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला अभी। थोड़ा सा खाना खा लो, अच्छी हो जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। प्रीता थोड़ा सा खा। मैं नहीं खा सकती। प्रीता बॉडी में जहर फैल जाएगा। करण चाहे तुम कितनी मर्जी जिद कर लो, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैंने कहा ना।